हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं बात करने वाला हूँ जो अभी एनटीपीसी का पता होगा, जो यूट्यूब पे बहुत सारा अफवाह चल रहा है, जो पेपर कैसा आ रहा है, पेपर का लेवल कैसा है, क्या पेपर टफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं इसके रिगार्डिंग आपको जो भी बताऊँगा सही बताऊँगा, क्योंकि मेरा खुद का पेपर था, 10 जून को पेपर था, ये मेरा थर्ड शिफ्ट में पेपर था। तो मैं इसके रिगार्डिंग आपको बताऊँगा जो आपको पेपर किस लेवल का आने वाला है, जिससे कि आपको आगे जिसका एनटीपीसी का पेपर होगा तो इसको अगर आप ये मैं जो बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से क्या पढ़ना है, अगर आप यहाँ से करके जाएंगे तो आपको 100% बेनिफिट होगा। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो पेपर का लेवल कैसा था, और मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ जो मेरा जो अटेम्प्ट था, क्योंकि लेवल मुझे थोड़ा टफ लगा, मुझे भी थोड़ा अच्छा लेवल लगा, क्योंकि जो एनटीपीसी से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो मुझे ज़्यादा उसका मतलब मॉडरेट लगा, तो मैंने भी ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाया। मेरा अटेम्प्ट आपका 84 अटेम्प्ट था, ठीक है। और उसके बाद अभी मैं बात करूँ एक एक करके, मैं मैथ, रीजनिंग, जीएस सब बात करने वाला हूँ। तो मैथ की अगर बात करूँ तो आपको पता होगा जो एनटीपीसी में टोटल 30 क्वेश्चन मैथ का है। देखिए इस बार जो पेपर आ रहा है ना, वो पहले के अकॉर्डिंग पेपर थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया है। यहाँ पे हम बात करें अगर मैथ की बात, तो टोटल अगर मैथ में 30 क्वेश्चन आ रहा है ना, तो उसमें से 20 क्वेश्चन ऐसा है, 20 क्वेश्चन ऐसा है जो आप वन वे में कर सकते हैं, वन वे में डुएबल क्वेश्चन है जो आप 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें से आप बच गया 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो उसमें थोड़ा टाइम टेकन ले रहा है, थोड़ा उस पेपर में टाइम टेकन ले रहा है। और दूसरी बात क्या है ना, ये कैलकुलेटिव आ रहा है, कैलकुलेटिव आ रहा है। तो अगर आप एक कोई पेपर को लेकर के अगर आप चलेंगे, जो हमें जो वो 10 क्वेश्चन है हम उसी को पूरा से सॉल्व करके 1 से लेकर के 100 तक जाएंगे, तो उसमें आप फंस सकते हैं। आपको क्या करना है, जो आपको अगर पेपर खुला तो पेपर जो ओपन हुआ ना आपका, जब उसमें 100 क्वेश्चन रहता है, तो आप क्या करें, जो सबसे पहले 1 से लेकर के आपको 100 तक चलते जाना है, ठीक है। उसमें से जो क्वेश्चन आपको बिना सोचे समझे आ रहा है आप अटेम्प्ट करें। उसके बाद अगर आपको लग रहा है जो थोड़ा उसमें कैलकुलेटिव है, हमें टाइम लग सकता है, तो वो क्वेश्चन को आप वहाँ पे स्किप करें। आप उसको बना लेंगे, बट आपको लगेगा जो वहाँ पे कैलकुलेटिव है, हमें टाइम टेकन ले सकता है, तो उसको स्किप कर दें। क्योंकि अगर आप उसी क्वेश्चन में फंसे रह जाएंगे तो आपको पेपर पूरा अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे, और लास्ट का अगर कुछ क्वेश्चन रहेगा तो वो आपका इजी रहेगा, तो वो आपको छूट जाएगा। तो आपको मैं सजेस्ट दे रहा हूँ जो जिनका अगर आगे आपको एग्जाम है, तो पहले क्या करें, 1 से लेकर के 100 तक आप जाएं, वन वे में जाएं, और इसको अच्छे से अटेम्प्ट करें। इसमें ऐसा क्वेश्चन जो आपको 100% सॉल्व कर लें और उसमें आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। इस तरह से आप अगर 50 से 60 क्वेश्चन के बीच में करेंगे ना, तो आपको ये सब करते हुए आपको टाइम, आपको कम से कम कुछ नहीं तो 30 मिनट टाइम या 45 मिनट टाइम बच ही जाएगा। उसके बाद भी अगर जो क्वेश्चन आपको लग रहा है जो टफ है, जो क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, उसमें आप क्या करेंगे, जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन फिर आपको जो आधा घंटा टाइम रहेगा उस पर ध्यान देंगे। तो पेपर को आप इस हिसाब से अगर आप सॉल्व करेंगे तो पेपर आपका 100 में 100 पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर लेंगे, और आपका जो क्वेश्चन है अटेम्प्ट भी आपको कितना रहेगा, 70 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पेपर की बात करें तो देखिए इसमें जो पेपर आ रहा था, इसमें जैसे एडवांस से भी क्वेश्चन था, एडवांस से कुछ क्वेश्चन था, जिसमें कि आपका ट्रिगोनोमेट्री की बात कर लें तो ट्रिगोनोमेट्री से 2 क्वेश्चन आया हुआ था। अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक से जैसे बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आया हुआ था, स्पीड डिस्टेंस टाइम से क्वेश्चन आया हुआ था, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन था, उसके बाद CISI से क्वेश्चन था। और एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा ना, जो आप यूनिट डिजिट और बिना सॉल्व किए उसको सॉल्व कर लें। जैसे सपोज दैट, देखिए आपको क्या करेगा, जो क्वेश्चन इतना लंबा दे दिया, उसके बाद आपको बोला जो इसको 20% की प्रॉफिट पे बेचेंगे तो कितना का लाभ, आपको ये दे दिया जो इतना परसेंट लाभ पे बेचा गया, इतना परसेंट हानि पे बेचा गया, फिर लास्ट में बोला जो CP निकालिए, देन उसको 20% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो उसका SP क्या होगा। तो आपको वहाँ पे ऑप्शन जो दिया रहेगा ना, तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे 20 है तो इसका क्या हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। तो आपको ये देखना है जो 6 से कौन सा ऑप्शन आपका 6 से डिविजिबल है, तो वो आपको ऑप्शन होगा। तो मैं बता रहा हूँ ना, जो मैं कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसा किया हूँ जो मैं सॉल्व ही नहीं किया हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है यूनिट डिजिट से सॉल्व हो जा रहा था। तो आप क्या करें, मैथ कैलकुलेटिव आ रहा है 100%, मैं बोल रहा हूँ जो 10 क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा जो कैलकुलेटिव रहेगा, आपको उसमें फंसना नहीं है। आपको उसको क्या करना है, वन वे में इसको स्किप कर दें। दूसरी बार अगर आप जाएंगे तो जो 10 क्वेश्चन रहेगा ना, जब आपके पास टाइम मिलेगा, जब आपके 30 मिनट भी टाइम रहेगा ना, तो आपके पास एक बर्डन जो रहता है ना वो कम हो जाता है। उसके बाद माइंड भी आपको अच्छा चलेगा, देन जाकर के यहाँ से भी आप 10 में से 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन आपको पहले बार में अगर फंस जाएंगे तो अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है, उसमें आपको घबराना नहीं है। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी अगर रीजनिंग की बात करें तो देखिए रीजनिंग में जो 30 क्वेश्चन आ रहा है ना, उसमें आपको बता दो जो मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन था उसमें से कम 6 से 7 क्वेश्चन जो आपका था वो क्या था, आपका सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था।
क्लॉक से, कैलेंडर से, इस सब से कोई क्वेश्चन नहीं था। हाँ, दो दो क्वेश्चन आपका मुझे लगा ये आपका मिसिंग नंबर से क्वेश्चन था। तो बेसिकली जो 6 से 7 क्वेश्चन आपका आ रहा है ना, ये आपका आ रहा है पजल से क्वेश्चन आ रहा है। पजल में भी क्या सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आपको ये 8 आदमी बोल दिया, जो 8 आदमी ABCDEFGH है, उसके बाद ये ए इस क्रम में है, बी उसके बाएं है दाएं है, एक गोला से भी क्वेश्चन था, 6 आदमी गोला में बैठे हुए, तो ये क्वेश्चन था। तो इसमें से आप जो है ना, जो कम से कम 30 में से 30 क्वेश्चन जो है उसमें से आप 25 क्वेश्चन तक आराम से कर लेंगे। 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मिसिंग नंबर या आपका मिसिंग नंबर हो गया या अल्फ़ाबेटिक मिसिंग नंबर हो गया, इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ जो वो जो 5 क्वेश्चन जो आपको फंसाने के लिए दिया गया ना, उसमें बिल्कुल नहीं फंसना है। उसको क्या करना है, यहाँ पे भी स्किप कर देना। अगर इसमें फिर फंस जाएंगे आप तो पूरा टाइम आपका लेप्स हो जाएगा। तो ज़्यादा जो है सो मैथ में थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रहा है। रीजनिंग ठीक है, रीजनिंग आप कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। 2-4 क्वेश्चन, 2 से लेकर 4 क्वेश्चन ऐसा होगा, उसमें आप थोड़ा फंस सकते हैं। तो इसको बाद की ओर रखें, जो हम बाद में इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीएस की बात करें, तो भाई जीएस सबसे के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे जो शिफ्ट में क्वेश्चन है, लोग बोलते हैं जो रेलवे का पेपर है भर भर के साइंस आएगा। मैं बता रहा हूँ मेरे में फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं था, केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन था और बायोलॉजी से 1 क्वेश्चन था, फिजिक्स एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था। इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ, जो ऐसा नहीं है जो साइंस से क्वेश्चन भर भर के आएगा, भाई ऐसा कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दे रहा हूँ जीएस के लिए, जो जिसका आगे पेपर है 100% कंप्यूटर पढ़ के जाए। भाई मेरे शिफ्ट में 5 क्वेश्चन कंप्यूटर से आया था, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर से। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कंप्यूटर में भी जो आपको क्या पढ़ना है ना, शॉर्ट की ज़्यादा पढ़ के जाना है, शॉर्ट की पढ़ के जाना है। जैसे मेरे से पूछा हुआ था जो पावर पॉइंट को कैसे खोलेंगे, ये पूछा हुआ था पावर पॉइंट का जो स्लाइड होता है उसको कैसे खोलने के लिए क्या शॉर्ट की होता है। तो कंप्यूटर से पूरा, उसके बाद एक पूछा हुआ था कंप्यूटर से क्वेश्चन, मैं आपको सब बता दे रहा हूँ। जो कोई भी चीज़ अगर मोबाइल या सिस्टम में कॉपी कर ले तो हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कोई चीज़ कॉपी करके फिर यहाँ पे हमको पेस्ट करना है। तो ये जो कॉपी करें तो टेम्पोररी कहाँ पे कॉपी रहता है कुछ देर के लिए, तो वो रहता है आपको क्लिप बोर्ड में रहता है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो 5-6 क्वेश्चन तो हमको कंप्यूटर से क्वेश्चन मिला। कंप्यूटर का बहुत अच्छा आप योगदान रहे, तो आप जरूर कंप्यूटर पढ़ के जाएं, ठीक है। उसके बाद अगर करंट अफेयर की बात करें तो कुछ नहीं पढ़ना है करंट। आपको अगर आपके पास टाइम है तो मुश्किल से जनवरी से ले लीजिए, जनवरी से लेकर के जनवरी से जुलाई तक का जो भी करंट अफेयर था उसको करके जाएं, आपको 100% उसी में से आएगा। ज़्यादा पुराना करंट अफेयर नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें करंट अफेयर की बात करें, उसके बाद इस ज्योग्राफी से भी कुछ क्वेश्चन था। जैसे ज्योग्राफी से क्वेश्चन था जो उत्तर का जो मैदान है इसकी लंबाई कितनी था, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन था। हिस्ट्री से भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को आया था मेरे में। तो यही सब क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद पॉलिटी से मैं बता रहा हूँ, जो पॉलिटी से आपको कुछ नहीं पढ़ के जाना है। पॉलिटी से आप ओनली क्या कर, अगर आपके पास टाइम है तो आर्टिकल जरूर रिवीजन कर ले, क्योंकि मेरे में आर्टिकल ही आया था, भर भर के आर्टिकल ही आया था। और जो मैं पिछले शिफ्ट का भी एनालिसिस कर रहा हूँ तो उसमें भी आर्टिकल आ रहा था। जैसे मेरे में आर्टिकल आया था 18, आर्टिकल 18 क्या है, उसके बाद धन विधेयक, वित्त विधेयक, इससे क्वेश्चन था। तो मेनली आपको क्या करना है ना, जो आर्टिकल ही पढ़ के जाना है, आर्टिकल से ही क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। तो ये जीके जीएस को भी ज़्यादा और लोड लेके नहीं जाना है। और आपको इसकी स्टैटिक जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके के मेरे में तो एक भी क्वेश्चन देखने को मिला, शायद एक क्वेश्चन था कोई स्टैटिक जीके का, तो स्टैटिक जीके से एक क्वेश्चन बस आया हुआ था। ज़्यादा क्वेश्चन अगर हम देखें तो मेरे शिफ्ट में हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं बता दूँ, ऐसा नहीं है जो रेलवे का पेपर है तो साइंस भर भर के आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है। पेपर का लेवल अच्छा था। मेरे जो वहाँ पे मैं बहुत सारे कैंडिडेट से उसने पूछा, जो मेरा 10 जून को पेपर हुआ था, 3rd शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो मैंने वहाँ पे पूछा तो वहाँ पे मैक्सिमम बच्चे जो बता रहे हैं ना, जो 70 प्लस किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया। मैक्सिमम बच्चे 65 से